डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइटा और ग्रीन एल्गी। ठीक है, देखिए हमने पहले पढ़ा है एल्गी, और एल्गी के हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े। फिर हमने एल्गी की आउटलाइन क्लासिफिकेशन में बताया कि 3 क्लासेस एल्गी के हैं, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इनको हमें डिटेल स्टडी करना है। और सबसे पहले हम उन 3 क्लासेस में क्लोरोफाइसी की डिटेल स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम फेयोफाइसी पे आएंगे, उसके बाद रोडोफाइसी पे आएंगे। क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम ग्रीन एल्गी है, फेयोफाइसी का दूसरा नाम ब्राउन एल्गी है, एंड रोडोफाइसी का दूसरा नाम रेड एल्गी है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी का पहला हम जनरल अकाउंट पढ़ेंगे, उसके बाद एक मेंबर क्लेमिडोमोनास की मैं डिटेल स्टडी कराऊंगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल स्टडी करेंगे क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स को। देखिए, तो ग्रीन एल्गी जो है क्लोरोफाइसी, दे रिजम्बल विद लैंड प्लांट्स इन देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये बिल्कुल रिजम्बल करते हैं लैंड प्लांट्स के साथ इन देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड बी। इनका कलर जो है क्लोरोफाइसी का, दे आर ग्रास ग्रीन कलर, बिल्कुल जैसे लैंड प्लांट्स का कलर होता है वैसे इनका भी कलर होता है। क्यों? क्योंकि इनमें भी डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वही होते हैं जो लैंड प्लांट्स में होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये इनमें डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिए, देर आर 7000 स्पीशीज ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की टोटल स्पीशीज जो है इस वक्त जो डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, दे आर 7000। हाँ, एक और याद रखिए, ऑल ग्रीन एल्गी आर नॉट मल्टीसेल्यूलर। ग्रीन एल्गी सारे मल्टीसेल्यूलर नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, असल में ये मल्टीसेल्युलरिटी जब हम पढ़ते हैं ना, किंगडम मोनिरा वो सारे यूनिसेल्युलर हैं, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा वो सारे यूनिसेल्युलर हैं। ठीक है ना। उसके बाद किंगडम फंजाई वो मल्टीसेल्युलर है, उसके बाद प्लांट्स मल्टीसेल्युलर हैं, एनिमल्स मल्टीसेल्युलर यूजुअली है। तो इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि शायद ग्रीन एल्गी सारी मल्टीसेल्युलर हैं। ये सारी मल्टीसेल्युलर नहीं है। देयर प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, दे में बी कॉलोनियल और दे में बी फ्लैमेंटस। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं, कॉलोनियल भी हो सकती हैं, फ्लैमेंटस भी हो सकती हैं। मल्टीसेल्युलर भी हैं कुछ स्पीशीज इसमें, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये मल्टीसेल्युलर नहीं है। तो एक एक करके इसका हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ओकरेंस एंड हैबिटेट। देखिए, ग्रीन एल्गी आकर इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स के हर जगह एक्वेटिक हैबिटेट्स में ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं। मे इट बी द मैरीन, मे इट बी द फ्रेश वाटर। ठीक है ना। तो दोनों टाइप्स के एक्वेटिक हैबिटेट्स में होती हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेकअप करके मैं दिखा रहा हूँ कितनी मैरीन है। ओनली 10% ऑफ ग्रीन एल्गी आर मैरीन। 10% मैरीन है और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। बाकी जो मेजॉरिटी है दैट मीन्स 90% वहाँ पे बच गई, वो फ्रेश वाटर है। 10% ग्रीन एल्गी के मैरीन है। तो दे आर लार्जली फ्रेश वाटर एल्गी। दे आल्सो ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल्स। मॉइस्ट सॉइल्स पे भी ये ग्रो होती हैं, मॉइस्ट वॉल्स पे, मॉइस्ट रॉक्स पे एंड मॉइस्ट ट्री ट्रंक्स। ठीक है ना। तो चाहे मॉइस्चर वॉल कोई दीवार होती हैं, कोई चट्टान होती हैं, या कहीं पे कोई प्लांट्स होते हैं, उनका एक साइड मॉइस्ट रहता है उनके स्टम्स का, तो वहाँ पे भी ये ग्रो होते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे ग्रीनिश पैचेस जैसी बन रही हैं, तो दैट्स एक्चुअली द ग्रीन एल्गी। ठीक है। इसी तरह से एक और पॉइंट आप याद रखिए, क्लोरेला कैन टॉलरेट मॉडरेटली वार्म वाटर्स। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला कैन टॉलरेट मॉडरेटली वार्म वाटर्स। ये क्लोरेला जो है दिस इंपॉर्टेंट, आगे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी। इट कैन टॉलरेट मॉडरेटली वार्म वाटर्स। तो ज़रूरी नहीं कि ये कोल्ड वाटर हो, ये मॉडरेटली वार्म, लेकिन ज़्यादा वार्म भी नहीं, मॉडरेटली वार्म वाटर में क्लोरेला जो है आराम से रह सकती हैं। सम स्पीशीज आर फाउंड इन कोल्ड वाटर्स एंड इवन स्नो। कुछ स्पीशीज कोल्ड वाटर्स में होती हैं और कुछ स्पीशीज स्नो में भी होती हैं। तो आप देखिए, ग्रीन एल्गी का अगर हम वाटर के टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन देखेंगे तो इनका रेंज जो बहुत बड़ा है। ये स्नो में भी होते हैं, दैट मीन्स सब जीरो टेम्परेचर में होते हैं, ये कोल्ड वाटर में भी रहती है, और ये वार्म वाटर्स में भी रहती है। ठीक है। स्नो डेवलिंग फॉर्म्स आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स। ग्रीन एल्गी के वो फॉर्म्स जो स्नो में रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्रायोफाइट्स। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं स्नो फॉर्म्स के। स्क्वाइटेला है, क्लेमिडोमोनास निवेलिस है, क्लेमिडोमोनास निवेलिस। इसी तरह से हैं एनकिस्ट्रोडेस्मस, एनकिस्ट्रोडेस्मस। ये 3 स्पीशीज जो है ना, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स कोट किए हैं। दे आर स्नो डेवलिंग, दैट मीन्स दे आर क्रायोफाइट्स। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई इनकी ओकरेंस एंड हैबिटेट, कहाँ कहाँ पे ये होती हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट पे, दैट इज बॉडी स्ट्रक्चर। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर हो सकती हैं, कॉलोनियल हो सकती हैं, फ्लैमेंटस हो सकती हैं। ठीक है ना। अब यूनिसेल्युलर फॉर्म्स जो हैं
यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी कैन बी फ्लैजिलेट, ये फ्लैजिलेट भी हो सकती हैं अगर कोई ग्रीन एल्गी यूनिसेल्युलर है। अब उस सेल में फ्लैजिला भी हो सकता है, दैट मीन्स दे में बी फ्लैजिलेट। जैसे एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास की। सो क्लेमिडोमोनास क्या है, यूनिसेल्युलर है, फ्लैजिलेट है, ठीक है ना। इसी तरह से यूनिसेल्युलर फॉर्म्स नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकती हैं, जैसे क्लोरेला। क्लोरेला जो है नॉन फ्लैजिलेट है, याद आप रखेंगे। क्लेमिडोमोनास भी यूनिसेल्युलर है, क्लोरेला भी यूनिसेल्युलर है, लेकिन क्लेमिडोमोनास फ्लैजिलेट है, क्लोरेला नॉन फ्लैजिलेट है, ठीक है। इसी तरह से आइए सिमिलरली कॉलोनियल ग्रीन एल्गी। अब अगर ये कॉलोनियल होंगी ये भी फ्लैजिलेट हो सकती हैं, जैसे वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी एक बनती है, आगे मैं दूसरी वीडियो में डायग्राम इसकी दिखाऊंगा। वॉलवॉक्स कॉलोनी जो है इनके पास फ्लैजिला होता है, सो दे आर फ्लैजिलेट, ठीक है ना। लेकिन है क्या, ये कॉलोनियल है। इसी तरह से ये कॉलोनियल नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं। एक है हाइड्रोडिक्टियन और टेट्रास्पोरा। हाइड्रोडिक्टियन एंड टेट्रास्पोरा जो हैं दे आर कॉलोनियल फॉर्म्स बट दे आर नॉन फ्लैजिलेट। इसी तरह से वॉलवॉक्स जो है ये भी कॉलोनियल फॉर्म है, लेकिन दे आर फ्लैजिलेट। इंडिविजुअल मेंबर्स आर फ्लैजिलेट, ठीक है। चलिए थाइलस जो है ग्रीन एल्गी का, इट इज अनब्रांचेड फिलामेंट इन यूलोथ्रैक्स। यूलोथ्रैक्स में अनब्रांचेड फिलामेंट है, स्पाइरोगायरा। तो जो थाइलस है इट इज अनब्रांचेड फिलामेंट इन यूलोथ्रैक्स एंड स्पाइरोगायरा। इट इज ब्रांचेड फिलामेंट इन क्लेडोफोरा एंड हिटेरियोट्राइकस। ब्रांचेड होता है थाइलस इन क्लेडोफोरा एंड हिटेरियोट्राइकस में, और यूलोथ्रैक्स और स्पाइरोगायरा में अनब्रांचेड होता है थाइलस इनका, ठीक है। चलिए दूसरी ये, हाँ अब हम इस पे आ जाएंगे सेल वॉल पे, ठीक है। चलिए अब देखिए सेल वॉल इनका क्या है ग्रीन एल्गी का। सेल वॉल जो है इट कंटेन सेलुलोज, ठीक है ना, इन द इनर लेयर। इनर लेयर में इसका सेलुलोज होता है, एंड पैक्टोस इन द आउटर लेयर। पैक्टोस आउटर साइड से होता है। तो सेल वॉल जो है दो लेयर्स का बना हुआ आता है। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टोस, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप देखिए इन क्लैमिडोमोनास एंड वॉलवॉक्स एंड द रिलेटिव्स, क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड द रिलेटिव्स, सेलुलोज इज एब्सेंट। क्लैमिडोमोनास हो, वॉलवॉक्स हो या इनके रिलेटिव्स हो, इनमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है, सेलुलोज इज एब्सेंट हियर। इसके बदले क्या होता है इनर वॉल में, द वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स। इनमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। सेलुलोज के बदले, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद आ जाइए एक और पॉइंट पे, इन कॉलरपा एंड इट्स रिलेटिव्स। अब कॉलरपा एक और स्पीशीज है और इसके रिलेटिव्स, सेलुलोज इज रिप्लेस्ड बाय, इसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, जैसे क्लेमिडोमोनास में भी एब्सेंट होता है वहां पे, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स थे। यहाँ पे रिप्लेस होता है बाय जाइलन एंड मन्नान फिब्रिल्स, जाइलन एंड मन्नान फिब्रिल्स। तो ये होते हैं सेलुलोज के बदले, सेलुलोज रिप्लेस होता है इससे, ठीक है। चलिए अब क्लोरोप्लास्ट पे आ जाइए। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। दे मे बी डिस्क्वाइड, दैट मीन्स डिस्क लाइक, दे मे बी पलेट लाइक, ठीक है ना, दे मे बी रेटिकुलेट, दे मे बी कप शेप्ड, दे मे बी स्पाइरलर, दे मे बी रिबन शेप्ड। ये डिफरेंट शेप्स हैं क्लोरोप्लास्ट के इन डिफरेंट स्पीशीज। जो भी एल्गी की डिफरेंट स्पीशीज हैं उनमें ये डिफरेंट शेप्स हैं क्लोरोप्लास्ट की। दैट मीन्स किसी स्पीशीज में डिस्क्वाइड हो सकते हैं, किसी में पलेट लाइक, किसी में रेटिकुलेट, किसी में कप शेप्ड, किसी में स्पाइरल, किसी में रिबन शेप्ड। तो ये डिफर करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ये तो होगी शेप क्लोरोप्लास्ट की। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडीज क्या है, दैट इज पायरोनोइड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पायरोनोइड जो है दे आर स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडीज होती हैं, दे स्टोर फूड, दोज बॉडीज आर कॉल्ड पायरोनोइड्स। पायरोनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इनमें प्रोटीन भी होता है और स्टार्च भी होती है। प्राइमरीली स्टार्च होता है, स्टार्च के बगैर इनमें प्रोटीन्स भी स्टोर रहते हैं। तो पायरोनोइड्स में दो चीजें स्टोर रहती हैं, स्टार्च भी स्टोर रहती हैं, ये आप याद रखेंगे, स्टार्च भी स्टोर रहती हैं और प्रोटीन्स भी स्टोर रहते हैं, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, जबकि कुछ एल्गी ऐसे हैं उनमें फूड भी फूड होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ठीक है। तो सारे, चाहे ये प्रोटीन हो, चाहे ये स्टार्च हो, चाहे ये फैट्स हो, दे आर स्टोर्ड इन पायरोनोइड्स। पायरोनोइड्स आर इन टर्न प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट्स, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आएंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं इनमें। पहले भी हमने बताया ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जैसे लैंड प्लांट्स में होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए इज देयर, क्लोरोफिल बी इज देयर, कितने हो गए 2, कैरोटीन्स आर देयर, कितने हो गए 3, ज़ैंथोफिल्स आर देयर, कितने हो गए 4, दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ लैंड प्लांट्स, ये हमने पहले भी बताया, ठीक है। ये हो गए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। चलिए आई स्पॉट्स पे आते हैं। आई स्पॉट्स ऑकर इन मोटाइल और फ्लैजिलेट फॉर्म्स।
तो जो फ्लैजिलेट या मोटाइल फॉर्म्स होते हैं उनमें आई स्पॉट्स होते हैं। हमने एक फ्लैजिलर फॉर्म जो पढ़ी वो मैंने अभी बताया आपको, क्लाइमेडोमोनास, यूनिसेल्युलर है, फ्लैजिला है उसमें। तो क्लाइमेडोमोनास में आई स्पॉट्स भी होते हैं। हम डिटेल स्टडी दूसरी वीडियो में उसका करेंगे, तो वहां पे मैं दिखाऊंगा ये आई स्पॉट्स कहाँ से होते हैं, ठीक है ना। आई स्पॉट क्या है? एंड आई स्पॉट इज अ फोटो सेंसिटिव एरिया एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट एक एरिया होता है दैट इज हाईली फोटो सेंसिटिव। वो जल्दी लाइट को रिसीव करता है और लाइट से स्टिमुलेट होता है। फोटो सेंसिटिव एरिया है, उसको हम बोलते हैं आई स्पॉट, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं किन में? फ्लैजिलेट फॉर्म में। नॉन फ्लैजिलेट फॉर्म में आई स्पॉट्स नहीं होते। चलिए अब देखिए फ्लैजिला। दे आर जनरली स्मूथ एंड सिमिलर। ये स्मूथ होते हैं और सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, यानी कि जैसे एक फ्लैजिला वैसा ही बिल्कुल दूसरा फ्लैजिला होता है, तो दे आर कॉल्ड आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट और दोज फ्लैजिला विच आर सिमिलर एंड दे आर स्मूथ, ठीक है ना। अब अगर ये सिमिलर नहीं है, ये डिसिमिलर है, तो इनको हेटेरोकॉन्ट बोलते हैं, वो दूसरी टर्म है। चलिए, लेकिन यहाँ पे ये आइसोकॉन्ट होते हैं। फ्लैजिला बेयर मैस्टिगोनीम्स एंड क्लेमेडोमोनास। अब देखिए क्लेमेडोमोनास के जो फ्लैजिला हैं दे बेयर मैस्टिगोनीम्स। एक हो गया फ्लैजिला, लेट अस सपोज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ये फ्लैजिला है, ठीक है। अब इस फ्लैजिला पे इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ठीक है ना। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉल्ड मैस्टिगोनीम्स, ठीक है। यहाँ तो इस तरह से अगर फ्लैजिला है और फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम्स, ठीक है ना। अब मैस्टिगोनीम्स फ्लैजिला पे प्रेजेंट होते हैं इन क्लेमेडोमोनास एंड माइन्यूट स्केल्स इन पायरामीमोनास। अब पायरामीमोनास दूसरी स्पीशीज है, उसमें मैस्टिगोनीम्स नहीं होते हैं बल्कि माइन्यूट स्केल्स होते हैं फ्लैजिला पे। दोज आर प्रेजेंट इन पायरामीमोनास, ठीक है। तो फिर से मैं बताऊंगा, फ्लैजिला आइसोकॉन्ट होते हैं, और जबकि क्लेमेडोमोनास के फ्लैजिला में मैस्टिगोनीम्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और पायरामीमोनास के फ्लैजिला जो हैं दे आर सराउंडेड बाय माइन्यूट स्केल्स, ठीक है ना। तो अब चलिए हम दूसरी स्लाइड पे चल रहे हैं। हाँ, ये देखिए अब ये रिप्रोडक्शन है इनका। चलिए रिप्रोडक्शन पे आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इट यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इट इज क्लियर, फ्रेगमेंटेशन होती है, इसका एक बॉडी पार्ट फ्रेगमेंट गिर जाता है, दैट गेट्स डेवलप्ड इनटू द न्यू इंडिविजुअल, या कहीं कहीं पे स्पोर्स भी गिर जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये तो हो गया वेजिटेटिव, अब आ जाइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। अब जूस्पोर्स हैं, लेट अस सपोज ये एक स्पोर है, ये फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला है इस तरह से, या दीज आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ठीक है ना। अब स्पोर्स जो है ना, जूस्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड, दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी कॉल्ड जूस्पोरेंजिया। ये जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। बिसाइड जूस्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस बाय ऑटोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, ठीक है ना। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एल्गी में स्पोर्स बनते हैं। दीज स्पोर्स में बी जूस्पोर्स, लार्जली दे आर जूस्पोर्स, बट दे कैन बी ऑटोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। हाँ, चलिए अब आ जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। इसमें वेरिएशन है, ये एक जैसा नहीं है। इट मे बी isogamous, sexual reproduction may be isogamous. What is isogamous? It is union between two morphologically and physiologically similar gametes. जब गैमीट सिमिलर होंगे तो मेल गैमीट भी वैसा ही होगा, फीमेल गैमीट भी वैसा ही होगा, मॉर्फोलॉजी में भी, साइज में भी सिमिलर होंगे, फिजियोलॉजी में भी सिमिलर होंगे। तो अगर ये फ्यूजन करेंगे, इनको हम बोलते हैं आइसोगैमी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। तो इट मे बी आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सम केसेस इट मे बी एनाइसोगैमस आल्सो। एनाइसोगैमस क्या है? यूनियन बिटवीन गैमीट्स विच डिफर इन साइज एंड बिहेवियर। अब इनका साइज डिफर है, कभी मेल गैमीट छोटा होगा, कभी फीमेल गैमीट छोटा होगा। तो जब मेल गैमीट छोटा होगा तो फीमेल गैमीट बड़ा होगा, इसी तरह से जब फीमेल गैमीट छोटा होगा तो मेल गैमीट बड़ा। डिसिमिलर इन साइज, दे आर नॉट सिमिलर इन साइज। एट दैट टाइम द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एनाइसोगैमी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। नाउ द थर्ड, oogamous. Oogamous क्या है? Sexual reproduction may be oogamous also. It is union between a large food-laden non-motile ovum. एक फीमेल गैमीट होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है ना, लार्ज फूड लेडन, इसमें फूड होता है, ठीक है। और एक होता है स्मॉल मेल गैमीट, दिस इज द स्मॉल मेल गैमीट, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज मेल। ए गैमीट छोटा होता है, ए गैमीट बड़ा होता है, ए गैमीट छोटा होता है, बड़ा जो गैमीट होता है दैट इज फीमेल गैमीट, और छोटा जो होता है दैट इज मेल गैमीट। यहाँ पे वी आर सर्टन दैट कि छोटा गैमीट जो है वो हमेशा मेल गैमीट होगा और बड़ा जो है वो फीमेल गैमीट होगा, जबकि एनाइसोगैमी में ऐसा नहीं है।
कभी मेल भी छोटा हो सकता है, कभी फीमेल भी छोटा हो सकता है, ठीक है ना। और मेल गैमिट में कोई रिजर्व फूड नहीं होता है। अगर इस तरह से गैमिट्स का फ्यूजन होता है, इन गैमिट्स का फ्यूजन होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं oogamous रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है, आइसोगैमस, एनेसोगैमस, oogamous। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स में, ठीक है ना। अब देखिए ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। क्लेमिडोमोनास हैं, वॉलवॉक्स हैं, यूलोथ्रैक्स हैं, स्पायरोगैरा हैं, चारा है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ग्रीन एल्गी